पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 25 मुस्लिम देश हो रहे इकट्ठे, बना रहे इस्लामिक नाटो, भारत पर भी होगा असर। अगर मुस्लिम नाटो के एजेंडे को देखें तो इसका मकसद आतंकवाद रोधी ऑपरेशन चलाना, आपसी सहयोग से मिलिट्री को मॉडर्न बनाना, रक्षा साझेदारी और सहयोग कायम करना, एक दूसरे से खुफिया जानकारी शेयर करना और इस्लामिक एकजुटता को बढ़ावा देना है। अब नाटो की तर्ज पर इस्लामिक नाटो बनाने से भारत पर पड़ने वाले असर पर सरकार की चिंता बढ़ा सकते हैं। इस्लामिक नाटो से भारत को खतरा हो सकता है, खासकर कश्मीर के सवाल पर। इस्लामिक नाटो बनता है तो कश्मीर विवाद बढ़ सकता है। ये समूह भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। इस समूह के बन जाने से पाकिस्तान मजबूत होगा और सीमा पर सुरक्षा को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। आपने नाटो का वर्ड तो जरूर सुन रखा होगा, जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 32 ममालिक का एक गठजोड़ है अमेरिका की सरबराही में, जो कि पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट एक दूसरे को करते हैं। इराक की जंग हो, अफगानिस्तान की हो या फिर कोई भी, एक दूसरे को ये मदद फराहम करते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज पर मुश्तमिल है। लेकिन आपने कभी मुस्लिम नाटो का नाम नहीं सुना होगा। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में आपको बताते हैं। चूंकि इस वक्त मुस्लिम ममालिक आपस में वो जो इख्तलाफात थे उसे भुलाकर करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मेन 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके ज़्यादा असर व रसूख हैं 2 सेक्ट्स पर, शिया और सुन्नी, ईरान और सऊदी अरब। और अब ये मिलकर पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक ऐसा 27 ममालिक का मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे दुनिया ने मुस्लिम नेटो का नाम दिया है। इसमें अगर तकलीफ होती अमेरिका को, इसराइल को, तो फिर तो बात ठीक थी, क्योंकि वो ये कभी भी नहीं होने देंगे या वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह इस अलायंस को बनने से रोका जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त तकलीफ हो रही है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को। वो इसके नुकसानात बताकर अपनी आवाम को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क में इस मुस्लिम नाटो को लेकर, और क्या इसके बारे में इस्लाहात इस्तेमाल की जा रही हैं भारतीय पूरे के पूरे मीडिया की ज़ुबानी। आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल ऑफ द स्क्रीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। मुस्लिम नाटो क्या है, आपको भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 25 मुस्लिम देश हो रहे इकट्ठे, बना रहे इस्लामिक नाटो, भारत पर भी होगा असर। गजा और लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई और इन हमलों में मारे जा रहे लोगों को लेकर मुस्लिम देशों में नाराजगी है और इसी बीच कई तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत 25 से ज्यादा मुस्लिम देश नाटो की तर्ज पर एक नया संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन 9 साल पहले दिसंबर 2015 में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन यानी IMCTC नाम की एक संस्था बनाई गई थी। आतंकवाद के खिलाफ एशिया और अफ्रीका के 42 मुस्लिम देशों ने इसे मिलकर बनाया था। ये संस्था आज भी एक्टिव है, मगर ऐसा लग रहा है कि अब एक नई संस्था बनने जा रही है। इस नए संगठन का नाम इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस संगठन का मकसद नाटो की तरह ही आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाना होगा। फिलहाल ये पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया है कि इस संगठन में कितने देश मेंबर होंगे। IMCTC की तरह ही 42 देश इसके सदस्य होंगे या उससे कम, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इसमें एशिया और अफ्रीका के 25 मुस्लिम मुल्क शामिल हो सकते हैं। इस प्रस्तावित संगठन के कोर मेंबर्स की अगर बात करें तो इनमें सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलावा तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया हो सकते हैं। इस मुस्लिम नाटो का साथ देने वालों में कई पुराने साझेदार देश भी हैं। खबर है कि इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनेई ने एसोसिएट सदस्यों के तौर पर इसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। अब इस संगठन के गठन के पीछे क्या मकसद है, ये भी बता देते हैं। जानकारी के मुताबिक नाटो की तरह संगठन बनाने के पीछे मकसद ये बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम देश मिलकर एंटी टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस को अंजाम देंगे, अपनी अपनी सेना को मॉडर्न बनाने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, डिफेंस पार्टनरशिप और कोऑपरेशन करेंगे, खुफिया जानकारियां भी शेयर करेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने सदस्य देशों की आंतरिक स्थिरता में मदद के लिए बाहरी मुश्किलों से भी लड़ेंगे, उन मुश्किलों को दूर करेंगे और इस्लामिक एकजुटता को बढ़ावा देंगे। अब नाटो की तर्ज पर इस्लामिक नाटो बनाने से
भारत पर पड़ने वाले असर पर नजर डालें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो सरकार की चिंता बढ़ा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस्लामिक नाटो बनता है तो कश्मीर विवाद बढ़ सकता है। ये समूह भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। इस समूह के बन जाने से पाकिस्तान मजबूत होगा और सीमा पर सुरक्षा को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम देशों का ये संगठन भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है। देखा जाए तो इस्लामिक नाटो का गठन भारत के लिए कई मायनों में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस बारे में जानकारों ने अपने विचार साझा किए हैं। उनका कहना है कि पहली बात तो ये कि इससे तनाव बढ़ने का खतरा है। इस्लामिक नाटो की वजह से भारत और आसपास के मुस्लिम बहुल देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है, खासतौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। इस संगठन के गठन के बाद पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। दूसरे, इससे स्थानीय संतुलन बिगड़ सकता है क्योंकि यह संगठन पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद करके भारतीय प्रायद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। अब उसी तर्ज पर इस्लामिक देश एक मुस्लिम नाटो जैसा संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह है कि उसमें पाकिस्तान भी होगा। मुस्लिम नाटो का लक्ष्य भले ही आतंकवाद से लड़ना हो, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश जिस संगठन का अहम सदस्य होगा, उसका आतंक पर क्या रुख होगा। दुनिया के नक्शे पर देखें तो 25 से ज्यादा देश मुस्लिम नाटो में शामिल हो सकते हैं। इनमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, तुर्की, मिस्र, बांग्लादेश, मलेशिया और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हो सकते हैं। इन 10 कोर मुस्लिम देशों के अलावा मुस्लिम नाटो को संरक्षण देने वालों में इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कतर, कुवैत, ओमान, लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हो सकते हैं, जबकि अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनेई भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आज दुनिया में इस्लामिक देशों की संख्या 57 है। अगर मुस्लिम नाटो के एजेंडे को देखें तो इसका मकसद आतंकवाद रोधी ऑपरेशन चलाना, आपसी सहयोग से मिलिट्री को मॉडर्न बनाना, रक्षा साझेदारी और सहयोग कायम करना, एक दूसरे से खुफिया जानकारी शेयर करना और इस्लामिक एकजुटता को बढ़ावा देना है। जिन मुस्लिम देशों की बात हो रही है उनमें इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान तो भारत में है, लेकिन मुस्लिम या इस्लामिक नाटो से भारत को खतरा हो सकता है, खासकर कश्मीर के सवाल पर। कश्मीर का मसला मुसलमानों का इस समय नहीं है। मुसलमानों के सामने इस समय मसला जो है वो पैलेस्टाइन का है। ये जो बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि वो अपने जो उन रिजीम्स को बचाने के लिए बनाया जा रहा है कि अगर रिजीम्स को कोई खतरा आए तो एक दूसरे की फौज जो है वो मदद करे। और ये रिजीम्स जो है आर्मी बैक्ड या जो भी रिजीम्स हैं, जिस देशों में डेमोक्रेसी तो बहुत ही कम है, उन रिजीम्स को किस तरह से सत्ता में बने रहे ताकि एक दूसरे देश उनकी मदद कर सकें। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी थ्रेट मुसलमानों को किसी दूसरे का, आपस में जो कुछ झगड़े हैं, इनके डिसयूनिटी है, वो जरूर है। वीडियो अपने मुलाहिज़े की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या मुस्लिम नाटो बननी चाहिए और भारतीयों को जो इस पर तकलीफ है क्या वो जायज़ है या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।